बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है, हमने आज फेसबुक का लॉगिन पेज बनाना है। उसके लिए सबसे पहले हमने एक फ़ेसबुक की डेटाबेस को बनाया। फेसबुक की डेटाबेस में हमने यूज़र नेम का टेबल बनाया, जिसके अंदर हमने आईडी, नेम, ईमेल एंड पासवर्ड दी है। अब यह है तो हमारे पास डेटाबेस तो हमारे पास बन गया। अब इसको हमने कनेक्ट करना है। इसको हम कनेक्ट करवाएंगे फ्रंट एंड से और PHP का कोड लिखेंगे तो हमारे पास हमें शो हो जाएगा एक फेसबुक के लॉगिन पेज की तरह, जिस पे हमारे पास अगर तो फॉर्मेट ईमेल का गलत होगा तो हमारे पास एरर आ जाएगा, नहीं अगर पासवर्ड गलत होगा तो हमारे पास एरर आ जाएगा। अब हम वो करते हैं, उसमें सिंपल नोटपैड में हमने कोड लिखा है। ये हमारे पास सिंपल एक नोटपैड में कोड लिखा है। सबसे पहले हमने HTML स्टार्ट किया, हेड स्टार्ट किया। हेड में हमने टाइटल क्या दिया है, फेसबुक के लॉगिन का। यहाँ पे हमने ये टाइटल दे दिया। अब इसके बाद हमने जो उसकी बॉडी है ना, यानी कि जिस तरह वो पेज हमारे पास अपीयर होगा, उस पेज के लिए हमने थोड़ा सा स्टाइल किया है। स्टाइल में क्या है, जो बॉडी है वो हमारे पास बैकग्राउंड हमारे पास टेल कलर में आएगा, और उसका डिस्प्ले हमारे पास फ्लेक्स होना चाहिए। जस्टिफाई कंटेंट यानी कि जो हमारे पास कंटेंट आएगा ना वो सारा सेंटर में होना चाहिए, और जो आइटम्स उस कंटेंट के अंदर जो हमारे पास आइटम्स होंगी वो हमारे पास किस तरह आनी चाहिए। ये हमारे पास वर्टिकली हमारे पास जो हमारा जो हम पेज बना रहे हैं फेसबुक के लॉगिन का, वो हमारे पास सेंटर में आएगा, और ये जो आइटम्स होंगी इस तरह वो सेंटर में आ जाएंगे। उसकी हाइट और अलाइन सेंटर कि वो सारा का सारा सेंटर में आ जाएगा। ये हमारे पास है। अब ये डॉट बॉक्स यहाँ पे हमारे पास ना, यहाँ पे एक क्लास कनेक्ट कर रहा है। उसके लिए हमने जो बॉक्स बनाना है, जिसके अंदर हमने इनपुट और यूज़र नेम और वो वगैरह सब कुछ डालना है। उसके लिए हमारे पास आ गया। उसके लिए हमने बैकग्राउंड रखा है, उसकी पैडिंग रखी है विथ टेक्स्ट अलाइन सेंटर, और ये स्टाइलिंग, फिर ये बटन की स्टाइल है। यहाँ पे स्टाइल क्लोज किया है। बाकी बिल्कुल सेम एज इट इज़ जो हमारे पास ये कोड है ना, सेम एज इट इज़ जिस तरह हमने पहले व्हाट्सअप के लिए बनाया था उस तरह हमने बनाया। हमने सिर्फ चेंजिंग क्या की है, हमने यहाँ पे ये कर दिया कि अगर हमारे पास यहाँ पे फॉरगॉट पासवर्ड का एक नया हमने डाला है, और एक हमने डाला क्रिएट न्यू अकाउंट के लिए बटन डाला है। एक क्रिएट न्यू अकाउंट के लिए हमने यहाँ पे बटन डाला है। उसके बाद PHP में सेम एज इट इज़ जिस तरह ईमेल के लिए और पासवर्ड के लिए पोस्ट वाले यूज़ किए यहाँ पे। फिर हमने कनेक्शन बनाया DB के साथ। DB हमारे फेसबुक के नाम की थी। उसके बाद हमने MySQL का फंक्शन यूज़ करके क्यूरी लगाई है, यहाँ पे कनेक्शन को कनेक्ट किया यहाँ पे, और जो हमने क्यूरी लगाई है वो यहाँ पे पास की है। अब उसके बाद हमें जिस चीज़ में इसका रिजल्ट चाहिए वो रो हमारे पास ये आ गई है, तो वो हमारे पास आएगी फॉर्म में, रिजल्ट को फेच करके ले आएगी। अब हमारे हमने ये दिखाना है कि अगर अगर तो हमारे पास जो भी हमने ईमेल और पासवर्ड डाला है वो ठीक है, तो वो हमारे पास शो हो जाए कि लॉगिन सक्सेसफुल। और वो किस तरह शो होना चाहिए, उसके अंदर भी हमने एक फॉर्म बनाया और फॉर्म का स्टाइल डाला है हमने। बैकग्राउंड उसका ब्लू कलर में हो जाएगा अगर वो सक्सेसफुल हो जाएगा, और टेक्स्ट का कलर वाइट होगा। लेकिन अगर वो गलत होगा तो हमारे पास जो बैकग्राउंड है वो रेड कलर में होगा और कलर टेक्स्ट में। ये सिंपल हमारे पास कोड था इसका। अब इसको हम ट्राई करते हैं, सीधा ब्राउज़र ओपन करेंगे। यहाँ पे हमने ये कोड डाला है, अब हम इसको एंटर करेंगे। ये देखें, यहाँ पे हमारे पास ये एरर, ये स्टार्टिंग में एरर देगा। अब हमने यहाँ पे ईमेल डाली है। हमने पहली ईमेल हमने अली के नाम से बनाई थी, तो हमने ईमेल डाली है। अब यहाँ पे हम अली का पासवर्ड डालेंगे। जो हमारे पास पासवर्ड है, ये हमने पासवर्ड डाल दिया। अब हम इसको लॉगिन करेंगे अंदर। जैसे ही हम लॉगिन करेंगे, अगर तो हमारा पासवर्ड ठीक है, देखिए हमारा पासवर्ड ठीक था, हमने पासवर्ड बिल्कुल करेक्ट डाला था, जिसकी वजह से हमारे पास क्या लिख कर आ गया, ब्लू कलर में लॉग इन सक्सेसफुल वेलकम। हमने अली के नाम की जीमेल बनाई थी, तो वो हमारे पास अली अल्फ़ा जीमेल आ गई हमारे पास लिख कर। ये आज का हमारा टास्क था। थैंक यू सो मच।